दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अभी तानाजी का रिव्यू किया था, तब मैंने आपको पवन किंग मूवी के बारे में बताया था। ये मूवी अभिजीत देशपांडे डायरेक्ट कर रहे हैं और ये इनकी सेकंड मूवी है। इससे पहले इन्होंने एक मराठी फिल्म एनी को डायरेक्ट किया था जो मराठी इंडस्ट्री में हाईएस्ट ग्रॉसर थी। ये पवन किंग भी मराठी भाषा में ही रिलीज़ होगी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि पवन किंग क्या है, ये किस बारे में है और बाजी प्रभु देशपांडे कौन थे, उन लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें हमारे इतिहास का और हमारी संस्कृति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो भी समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसे नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। चलिए मैं आपको पवन किंग के बारे में बताता हूँ और इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो अपकमिंग मूवी है पवन किंग, ये एक बैटल जो शिवाजी महाराज वर्सेस आदिल शाही सल्तनत और मुगल सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, उस बैटल के ऊपर बेस है। देखिए, हम सब जानते हैं कि महाराज शिवाजी ने बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत सारे छापामार युद्ध किए थे, लेकिन महाराज शिवाजी के बिहार पर भी बहुत सारे लोगों ने छापामार और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उन्हीं में से एक थे बाजी प्रभु देशपांडे। ये एक बहुत ही गजब के वॉरियर थे और महाराज शिवाजी के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे। जब बाजी प्रभु देशपांडे का जन्म हुआ तब उस समय तक ज़्यादातर मुगल राज्य ही स्थापित था और इन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया कि अगर हमें कुछ करना है, अगर इन्हें कुछ करना है तो एक वॉरियर की तरह या वॉरियर ही बनना पड़ेगा। क्योंकि ये उस समय शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से बहुत इंस्पायर थे। आखिर शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व था ही कुछ इस तरीके का कि सब उनसे इंस्पायर हो जाते थे और उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। मैं आपको थोड़ा सा इस बैटल का बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जब महाराज शिवाजी ने आदिल शाही सल्तनत और मुगल सल्तनत के एक एक करके सारे किले जीत लिए, तब महाराज शिवाजी को हराने के लिए आदिल शाही सल्तनत और मुगल सल्तनत ने आपस में गठजोड़, आपस में संधि कर ली ताकि वो आपस में मिलकर महाराज शिवाजी को हरा सके। उससे पहले इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी और ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते थे, लेकिन महाराज शिवाजी को हराने के लिए ये लोग साथ आ गए। जब महाराज शिवाजी ने पिनाला फोर्ट में शरण ली थी, तब आदिल शाही और मुगल आर्मी ने उस फोर्ट की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। देखिए, महाराज शिवाजी और बाकी लीडर्स में जो मेजर फर्क था वो ये था कि महाराज शिवाजी कभी भी कोई भी बेवकूफ़ी भरा फैसला नहीं लेते थे। उन्हें अच्छे से पता होता था कि कब किसके साथ युद्ध करना है, कब किसके साथ समझौता करना है और कब कहाँ कैसे बच के निकलना है। अब अगर शिवाजी महाराज इस जगह पर अटैक करते तो वो वहाँ पर आउट नंबर हो जाते और जो भी सारा मूवमेंट था वो पूरे तरीके से थम जाता है। इसलिए महाराज शिवाजी ने प्लान बनाया कि वो वहाँ से कैसे करके निकलेंगे। तो बेसिकली ये जो एक बैटल है, ये एक एस्केप है कि महाराज शिवाजी ने किस तरीके से पिल्हाना फोर्ट से विशालगढ़ फोर्ट तक का रास्ता तय किया, किस तरीके से वो वहाँ से बच के निकले थे। जब आदिल शाही सल्तनत और मुगल सल्तनत की आर्मी ने पिनाला फोर्ट की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली और जो भी फूड सप्लाई थी, जो भी दाना पानी उस फोर्ट के अंदर जाता था, उसको रोक दिया, तब महाराज शिवाजी ने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया और जब महाराज शिवाजी को लगा कि उनका खाना ख़त्म हो रहा है, तब उन्होंने वहाँ से बच के निकलने का प्लान बनाया। महाराज शिवाजी की सेना में ही एक इंसान था शिव। उसने खुद बोला कि वो रात के अंधेरे में महाराज शिवाजी का भेष बनाकर निकलेगा और मुगल आर्मी और आदिल शाही आर्मी को लगेगा कि महाराज शिवाजी भाग रहे हैं और वो लोग उसका पीछा करेंगे। उसने बोला कि मैं मर भी जाऊँ तो भी कोई गम नहीं, लेकिन लाखों के पालनहार को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आदिल शाही और मुगल आर्मी ने पिनाला फोर्ट की घेराबंदी की थी, तभी साथ साथ उन्होंने उन जगहों की घेराबंदी भी कर ली जहां उन्हें लग रहा था कि महाराज शिवाजी जा सकते हैं। आदिल शाही सल्तनत और मुगल सल्तनत की जो टोटल आर्मी थी वो लगभग 5 से 10 हज़ार की थी और इसके अलावा उन्होंने रिजर्व आर्मी अलग से रखी हुई थी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर मुगल साम्राज्य स्थापित था, मुगलों का राज था, तो वो कहीं से भी मदद लेके किसी को भी बुला सकते थे। 13 जुलाई 1660 की रात को शिव जब महाराज शिवाजी का भेष बनाकर निकलता है, तब पूरी आदिल शाही और मुगल आर्मी उसके पीछे लग जाती है और जैसे ही वह उसको पकड़ती हैं और उनको पता चलता है कि ये महाराज शिवाजी नहीं, ये कोई और है, वो तुरंत ही उसको मार देते हैं और इसके बाद तुरंत ही मुगल आर्मी महाराज शिवाजी का पीछा करने लग जाती है। शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ पूरी ताकत से एस्केप करते हैं। पिनाला फोर्ट से विशालगढ़ फोर्ट की जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर की है और इस दूरी को उनको रात के अंधेरे में तय करना होता है, जबकि उनके पीछे आर्मी लगी हुई है। इस पिनाला फोर्ट से विशालगढ़ फोर्ट के रास्ते में एक जगह पड़ती है घोड़किन। ये एक बहुत छोटा सा दर्रा है, बहुत संकरा सा दर्रा है, जहाँ पर एक बार में सिर्फ 2 या 3 लोग ही निकल सकते हैं। यहाँ पर बाजी प्रभु देशपांडे जो होते हैं वो महाराज शिवाजी से कहते हैं कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, हम लोग मुगल आर्मी से निपट लेंगे, हम उनको यहाँ पर रोक कर रखेंगे जब तक आप सुरक्षित विशालगढ़ फोर्ट पर नहीं पहुँच जाते, क्योंकि हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम उनसे लड़ सकें। काफ़ी समझाने के बाद महाराज शिवाजी मान जाते हैं और वो विशालगढ़ फोर्ट की तरफ चल देते हैं। यहाँ पर एक सिग्नल रखा जाता है कि जब भी महाराज शिवाजी विशालगढ़ फोर्ट पर पहुँचेंगे वो तोप से फायर करेंगे, 3 शॉट फायर करेंगे, जिससे
जो भी घोड़खिंड में लोग हैं, जो भी बाजी प्रभु देशपांडे हैं, उनको पता चल जाएगा कि महाराज शिवाजी सुरक्षित विशालगढ़ फोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 सैनिकों के साथ उस घोड़खिंड में रुक जाते हैं और इसके बाद उनका सामना होता है मुगल आर्मी से। दोस्तों, इस बैटल में एक मराठा 100 मुगलों पर भारी पड़ा था। जब ये बैटल हो रही थी तब देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे भूखे शेरों को जंगल में छोड़ दिया हो। आपने 300 मूवी के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल वही सीन था। बाजी प्रभु देशपांडे अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर तब तक लड़ते रहते हैं जब तक महाराज शिवाजी विशालगढ़ फोर्ट पर पहुंचकर तोप से फायर नहीं कर देते। महाराज शिवाजी को तोप से फायर करने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि जब वो विशालगढ़ फोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही एक मुगलों की सेना की टुकड़ी होती है और वो उससे लड़ते हैं, उनसे बैटल करते हैं और ये बैटल भी काफ़ी फियर्स बैटल होती है। और इसके बाद जब बैटल समाप्त होती है तो महाराज शिवाजी कैनन शॉट फायर करते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे और पूरी मराठा सेना बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ती है और अंत में बाजी प्रभु देशपांडे वीरगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर उनकी मृत्यु इंटरनल इंजुरीज के कारण हुई थी, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से आकर उन पर वार करता। उनकी जो भी मृत्यु हुई वो कहीं हाथ पे कटने से, कमर पे, पेट पे कटने से, इस वजह से हुई थी। बाद में महाराज शिवाजी ने इस घोड़खिंड का नाम बदलकर पावनखिंड कर दिया और उन्होंने कहा कि ये उन लोगों का खून है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। आजकल ये जो रास्ता है पिनाला फोर्ट से विशालगढ़ फोर्ट का, यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हैं। तो ये थी पूरी इस बैटल ऑफ पावनखिंड की कहानी, जिस पर मूवी आने वाली है। अब देखते हैं इस मूवी में क्या क्या दिखाया जाता है। दोस्तों, जब भी ये मूवी रिलीज़ हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप इस मूवी को देखने ज़रूर जाएँ। जय हिंद।